हम लोग केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये क्लास 10 केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्बन होता क्या है। हम लोग कार्बन के बारे में बहुत सारा चीज हम लोग जानते होंगे। सभी लोग कार्बन के बारे में पढ़े होंगे। कार्बन का वैलेंसी ये है, कार्बन का वो है। किसी को ये भी पता होगा कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है, क्या करता है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जानना। सबसे पहले हम लोग कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। हम लोग जानते हैं कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन का सिंबल क्या है? कार्बन का सिंबल सी से हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं कार्बन को? सी से हम लोग कार्बन को डिनोट करते हैं। कार्बन कैसा है? कार्बन नॉन मेटल है। द नेम ऑफ कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बन विच मीन्स कोल। कार्बन का नाम कहाँ से आया हुआ है? लैटिन वर्ड से आया हुआ है, कार्बन से। इसका लैटिन वर्ड में कार्बन का नाम क्या होता है? कोल। कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं लैटिन में? कोल मतलब होता है कार्बन का मतलब। दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कोल का जो मेन चीज है वो क्या है? कार्बन। कोल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन मिल जाता है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। क्या बात है कि अमाउंट ऑफ कार्बन जो हम लोग की दुनिया में कार्बन है, जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे कुछ रहता है, हमको पता है कहाँ कुछ अर्थ के क्रस्ट के नीचे रहता है, कुछ एटमॉस्फेयर में रहता है, वो कंपेयर करें तो हम लोग बहुत ज्यादा वेरी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंटेन ओनली, अर्थ के क्रस्ट में कितना कार्बन रहता है? 0.02% अर्थ के क्रस्ट में कार्बन रहता है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जो कि मिनरल के फॉर्म में रहता है, जैसे कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, ये सब इट से बहुत सारा रहता है। हम एटमोस्फेयर में वो कितना रहता है? ओनली 0.03% रहता है, जो कि इस फॉर्म में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। और इस फॉर्म में कार्बन रहता है। हम लोग क्या जाने, कार्बन के इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए तो कार्बन होता क्या है? सबसे पहला कि कार्बन क्या एक एलिमेंट है। कार्बन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन आया कहाँ से? लैटिन वर्ड कोल से कार्बन आया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि बोलती है कि क्या कोल का जो मेन चीज है वो कार्बन। उसके बाद हम क्या जाने कि कार्बन जो अर्थ क्रस्ट में सबसे कम, इनफैक्ट एटमोस्फेयर में भी बहुत कम पाया जाता है। कितना? अर्थ क्रस्ट में 0.02% एंड एटमोस्फेयर में 0.03% कार्बन पाया जाता है। तो ना हम लोग कार्बन के बारे में जान लिए। और कुछ जान लेते हैं कार्बन के बारे में। In the split of this small amount of carbon available in nature, carbon element has emerged importance in every sphere of earth। मतलब क्या है कि हम देखें कि कार्बन क्या अर्थ में कितना मिल रहा है? प्लस में 0.03% एटमोस्फेयर में है, प्लस में 0.02% है। तो है कि इतना ज्यादा कार्बन प्रेजेंट रहता है कहाँ? अर्थ क्रस्ट में। और एटमोस्फेयर में इतना ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है। बट इसके अलावा भी, इतना कम होने के अलावा भी क्या, इतना देखिए इतना इतना रहता है, इतना कम होने के अलावा भी क्या, कार्बन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी चीज में। तो हम लोग जितना भी चीज देखेंगे सब में कार्बन कोई बोले कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कैन बी ग्रेजुएट्स फॉर द फैक्ट दैट वी आर आवरसेल्फ मेड अप ऑफ कार्बन। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो बने हुए हैं वो भी क्या चीज से बने हुए हैं? वो भी कार्बन से बने हुए। इनफैक्ट हम लोग का जो ह्यूमन बने हुए हैं वो भी कार्बन से हम लोग बने हुए हैं। कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? ऐसा चीज जो कार्बन से बना हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग अपने आसपास देखेंगे मोस्टली सब कुछ कार्बन। पेन को देखेंगे पेन कार्बन, बोर्ड देखेंगे बोर्ड कार्बन, कैमरा से रिकॉर्ड रहा हो कैमरा में भी कार्बन रहेगा। जितनी चीज हम लोग देखेंगे मोस्टली में कार्बन मिल जाएगा। अभी हम लोग आगे जाके देखने भी वाले हैं कि पूरे दुनिया में 5 मिलियन समथिंग कुछ है कार्बन से बना हुआ चीज, इतना ज्यादा कार्बन है। ठीक है। इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग, जितना भी लिविंग थिंग अभी बताया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सभी क्या कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कार्बन हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जब जैसे ही आप लोग 10th से 11th में जाओगे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक पूरा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट ही बढ़ जाता है, जिसमें हम लोग बस कार्बन 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 ही पढ़ते चले जाते हैं। इतना ज्यादा कार्बन इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं। ये तो बस एक चैप्टर को सहन करके दिए हुए हैं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब देखेंगे वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना जाता है। इतना ज्यादा कार्बन इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग ये भी देखने वाले हैं आगे जाके ऐसा क्यों, कार्बन ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और सब क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, हम लोग वो भी देखेंगे थोड़ी ही देर में। ठीक है।
वी कैन टेस्ट द, अब बात है कि सर आप तो बोल दे कि सर कार्बन रहता है, कार्बन तो रहता है, लेकिन हम कैसे मान लें कि कार्बन है? हमको कैसे पता चलेगा कि ये पेन कार्बन का बना हुआ है या ये बोर्ड कार्बन का बना हुआ है? ये बात पता कैसे चलने वाला है? तो सिंपल सा लॉजिक है। हम क्या करेंगे, जिस चीज का जैसे मान लो ये पेन कार्बन का है, ये पेन को हम लोग क्या करेंगे, जला देंगे। क्या करेंगे, आग लगा देंगे, इसमें बंद कर देंगे इस पेन को। अगर इस पेन को जलने पर क्या निकल जाए, CO2 निकल जाए, अगर इस पेन को जलने पर क्या निकल जाए, CO2 निकल जाता है, हम क्या बोलेंगे, ये पेन कार्बन से बना हुआ है। समझिए, हम लोग दुनिया में कोई भी चीज को अगर जला दिए, इससे क्या निकल जाए, अगर CO2 निकल जाए, हम बोलेंगे उस चीज में क्या है, कार्बन है। ठीक है। अब बात है सर, CO2 निकलेगा, ये कैसे पता चलने वाला है? अब CO2 तो आप बोल दिए सर CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलेगा ये कैसे पता चलने वाला है? वो आगे गैस बोलेगा नहीं, हम CO2 है। हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़े हुए थे, CO2 का टेस्ट पढ़े हुए थे, एक H2 का टेस्ट पढ़े हुए थे। वो अगर याद हो तो हम लोग जान सकते हैं CO2 कैसे पता चलता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, लाइम वाटर से, किससे पास करवाते हैं, लाइम वाटर से जब हम लोग पास करवाते हैं CO2 को, तो वो क्या हो जाता है, मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है। हम समझ जाते हैं वो क्या चीज से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ, उससे CO2 निकला, क्योंकि लाइम वाटर में पास करवाया वो मिल्की में चेंज हो गया। तो किसी भी चीज को जलाए तो उससे CO2 निकला, तो वो कार्बन से बना हुआ है। क्लियर है इतना कि कार्बन से कुछ चीज बना हुआ है कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को सिंपली जलाएंगे, उससे CO2 निकलेगा। अब बात है CO2 को पता करना है, तो लाइम वाटर में पास करवा दीजिए, लाइम वाटर में पास करवा देंगे, वो मिल्की में चेंज हो जाएगा, तो बोल देंगे वो क्या चीज से बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्बन के बारे में और कुछ प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या होता है, हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़े होंगे तो हम लोग हल्का सा में जानते हैं, बॉन्ड के बारे में पढ़े हुए थे। तो बॉन्ड के डिटेलिंग को तो नहीं बताएंगे, बस ये बता देंगे दो टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग पढ़े हुए थे। एक क्या होता है बॉन्ड, इस टाइप का कोवैलेंट, और एक होता है आयोनिक। एक आयोनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े होंगे। हम लोग जानते हैं आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वो कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है वो कैसा बॉन्ड बनाता हो, कोवैलेंट बॉन्ड। अब सर कौन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, कौन शेयर करेगा, ये कैसे पता चलने वाला है? तो ये सब हम लोग मेटर नॉन मेटर में पढ़े हुए थे, एक रिकॉल कर लेते हैं बस। हमको पता है कि हम लोग क्या के एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, इस सेल में जाता है। ये बात भी जानते हैं, जितना भी एलिमेंट है दुनिया में, उसको क्या चाहिए, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो अपने आप को क्या मानता है, हम स्टेबल है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो अपने आप को क्या मानेगा, स्टेबल है। अब 8 पुराने के लिए वो क्या कर सकता है, या तो किसी को दे देना है, या तो किसी से ले लेना है, या तो वो शेयर करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस उसको 8 पुराना चाहिए। बस एक एग्जांपल लेके समझते हैं। क्या किसी का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 है, अब उसको क्या 8 पुराना है, तो वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एनए का एग्जाम्पल से समझते हैं। एनए हमको पता है, एनए का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 11 होता है, करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। हम क्या देखें, 1 है, तो उसको वाटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या पुराना है, पुराना है। ये क्या देखा कि अरे भाई यहाँ मेरे पास 1 है, या तो हम क्या कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे सकते हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले सकते हैं। ये देखा, बात ये समझना, ध्यान रखना है, हम लोग किसी को दे या किसी से ले इलेक्ट्रॉन, एनर्जी सेम लगता है। तो वो क्या, अगर 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इतना एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे अच्छा वो क्या सोचता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम किसी को डोनेट कर देते। सेम ऐसे किसी का आउटर मोस्ट में 3 रहेगा, दे डोनेट कर देगा, 4 रहेगा डोनेट कर देगा। ये सब जो डोनेट करके बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही मान लेते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहेगा, 5 6 7। अब इसको डोनेट करना, 5 किसी को दे दे बहुत बड़ी बात है, 6 किसी को दे दे बहुत बड़ी बात है, 7 किसी को दे दे बहुत बड़ी बात है। वो क्या करता है, गेन कर लेता है, किसी से उधार पे ले लेता है कि हमको दे दीजिए आप, मेरा काम बन जाना, हम स्टेबल हो जाएंगे। तो जिसका 6 5 6 7 रहेगा वो क्या कर लेना है, किसी से ले लेना है, गेन कर लेना है। जिसका 1 2 3 रहेगा वो लूज कर देगा, किसी को दे देगा। ऑल क्लियर, समझ गए हम लोग इतने बात को कि वो क्या करता है। बाकी डिटेलिंग में मेटर और नॉन मेटर चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात है सर, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 रहेगा वो क्या करता है, बस यहीं अटक गया।
जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 रहता है वो क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल कार्बन का ले लेते हैं। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 6, सॉरी 2 4, ये 6 होता है, सॉरी 2 और 4। हम देखें इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 है। अब या तो अकॉर्डिंग टू 4 इसको लेना पड़ेगा या तो 4 किसी को ये करना पड़ेगा। वो क्या करता है, 4 ना ही डोनेट कर सकते हैं, ना ही गेन कर सकते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो क्या करता है, शेयर करके बॉन्ड बनाता है। वो क्या करता है, ना ही देता है, ना ही किसी से गेन करना, वो शेयर कर लेता है। उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जो शेयर करके बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए इतनी बात। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो ऐसा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 रहता है, क्या, इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ना ही किसी को डोनेट करता है, ना ही किसी को गेन करना, कुछ नहीं करना। वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है। शेयर करके जो बॉन्ड बना उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोग नाम दिए हुए हैं। बाकी हायर क्लास में जाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। हमको बस इतना जानना था कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या, हम वो जान चुके हैं। हम यहाँ से क्या सीखे, कार्बन, कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब जैसे ये कार्बन है, तो 4 चारों तरफ से वो बॉन्ड बनाएगा, 4 चीज से वो मिल जाना, कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट सेम। क्या है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट किसको बोलते हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। वन कार्बन एटम रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। क्या बोलता है कि एक कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे वो क्या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 बना ले। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन का वैलेंसी क्या हो गया, 4 हो गया। उसको हम लोग क्या बोल दिए, जो 4 वैलेंसी है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। हमको पता है। थोड़ा वो कैसे करेगा, बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो वैलेंट बॉन्ड बना के वो क्या कर लेगा, 8 पूरा कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट, सेल्फ लिंकेज, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कार्बन का। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कि कार्बन कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना लेता है। सेल्फ लिंकेज मतलब कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेता है। ऐसा भी हम लोग पढ़े थे, मान लेते हैं एन पढ़े थे, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि एन आपस में बॉन्ड बनाता है, कभी नहीं। ये प्रॉपर्टीज बहुत बहुत कम एलिमेंट में पाया जाता है। एक कार्बन में पाया जाता है, सिलिकॉन में पाया जाता है, और भी कुछ कुछ एलिमेंट है। सिलिकॉन में ही पाया जाता है सेल्फ लिंकेज का प्रॉपर्टी, कार्बन में ही पाया जाता है। बट कार्बन और सिलिकॉन में अंतर क्या है, कार्बन का जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा वीक है, इतना ज्यादा वीक है कि वो स्टेबल भी नहीं हो पाता है। ये स्टेबल भी नहीं होता पाता, अनस्टेबल ही रहता है, इतना ज्यादा वीक है। ये इतना ज्यादा वीक है कि वो स्टेबल भी नहीं हो पाता है, वो अनस्टेबल ही रहता है। कार्बन जो आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है, वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन के पास सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। ये इतना है कि सिर्फ दो नहीं, मल्टीपल कार्बन बनाता जाएगा बनाता, बहुत लंबा चेन बना सकता है वो। कार्बन कार्बन आपस में बहुत लंबा चेन बना, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। तो इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कार्बन को इतना क्यों पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में भी आएगा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें पूरा पूरा कार्बन के लिए है। सर 10th क्लास में भी आज तक हम हाइड्रोजन का नहीं देखे, सोडियम का नहीं देखे, बट कार्बन का आज तक क्यों देख लिया हम, कि कार्बन के लिए सर एक अलग से चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पूरा कार्बन का। आप बोल रहे 11th में जाइएगा तो कार्बन एक से पूरा अलग ही हो जाएगा। दो रीजन है, बताते हैं। पहला हम लोग देखे थे कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, तो 4 बॉन्ड है, ठीक है। हम मान लेते हैं एक आयोडीन ले लिए, एक मान लो ब्रोमीन ले लिए, कुछ भी ले लो। अब बोलेंगे ये दोनों को कार्बन से रिएक्ट करवाना है, ऐसा बन सकता है, आयोडीन 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 आयोडीन, केस वन। अगर हम लोग केस टू लिए तो कार्बन आयोडीन आयोडीन आयोडीन, एक में ब्रोमीन चल गया। हम लोग केस थ्री लिए तो कार्बन आयोडीन आयोडीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये चल गया। हम लोग केस फोर लिए तो कार्बन आयोडीन ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन। हम लोग केस फाइव लिए तो कार्बन ब्रोमीन 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 ब्रोमीन। हम क्या देखें, कार्बन को मात्र दो एलिमेंट थे, तो चलिए भैया आप इससे रिएक्ट करवा लीजिए, बॉन्ड बना लीजिए। कार्बन क्या किया, पांच अलग अलग तरह का चीज बना के तैयार कर दिया, सिर्फ दो में ही। अगर हम मान लेते क्लोरीन भी ऐड कर दिए, तीन, तो काउंट भी नहीं कर सकते कितना बन सकता है। आयोडीन आयोडीन आयोडीन,
आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन मतलब कुछ भी वो बना सकता है, 3 में तो बहुत ज़्यादा हो जाना, लिख भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। हम क्या देखें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, मतलब कार्बन को अगर 2 चीज़ दी है, 2 चीज़ दी है वो क्या 5 तरह का हमको चीज़ बना के दिखा दिया। और ये पाँचों का प्रॉपर्टी भी पूरा अलग, ये 5 तरह की चीज़ बना के दिखा दिया, देखिए हम 5 तरह की चीज़ बना के दिखा दिए। समझ गए? कि ये 2 चीज़ दी उससे 5 बना दिए। वैसे क्या देखें अरे! कार्बन को 2 दे दिए वो 5 बना के रख दिया, कितना अच्छा है। एक और चीज़ दिखाते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे अभी कार्बन में क्या है जस्ट यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ लिंकेज मतलब कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ देखो कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया, लेकिन इसका तो अभी भी 3 खाली है, इसका तो अभी भी 3 खाली है। सिर्फ मान लेते हैं कि आयोडीन दिए, ब्रोमीन दिए। सोच लो आयोडीन, 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 फिर हो सकता है ब्रोमीन यहाँ पे लग जाए, केस 2 यहाँ ब्रोमीन लग जाए, मतलब कितना ज़्यादा वो हो सकता है। एक कार्बन को दिए तो वो 5 बना के रख दिया, 2 कार्बन को देंगे तो वो कितना ज़्यादा बना लेंगे। इसी में बहुत ज़्यादा लंबा चेन बन जाता है कार्बन। कितना-कितना अलग-अलग चीज़ बना के वो रख सकते हैं। समझे बात को? हम लोग क्या देखे कार्बन टेट्रावैलेंस और सेल्फ लिंकेज। मतलब क्या है कि वो धीरे बहुत ज़्यादा चेंज बनाता है। बस इसी दोनों प्रॉपर्टीज़ के कारण क्या है, कार्बन को अलग कर दिए हुए हैं। कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि कार्बन में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है एंड कार्बन टेट्रावैलेंसी है। 4 बॉन्ड अलग-अलग के साथ बना सकता है। इसलिए क्या है कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग कार्बन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ये 2 रीज़न के कारण ये है। सिलिकॉन का भी बताए थे, तो सिर्फ सिलिकॉन भी तो है बना सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज़ ही नहीं है। है, पड़ता है लेकिन वो अनस्टेबल रहता है। हमको पता है अनस्टेबल है फिर कोई मतलब ही नहीं है वो, बन ही नहीं पा रहा है कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। लेकिन कार्बन का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ब्रेक भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट कार्बन-कार्बन जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, कि ब्रेक करना भी मुश्किल है। समझ बात को? ये 2 के कारण हम लोग कार्बन को इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। बस ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण कार्बन, कार्बन, कार्बन बस कार्बन ही है। इसी बात को हम लोग यहाँ लिखिए जो सिलिकॉन वाला बताया था ना इसी बात को पढ़ते हैं हम लोग। क्या है? द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस कार्बन एटम आर वेरी स्ट्रांग हम बताया अभी कार्बन एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है एंड डू नॉट ब्रेक इज़िली वो इज़िली ब्रेक ही नहीं होगा। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन एटम इज देयर स्मॉल साइज। अब रीज़न पूछने से ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा छोटा रहता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बना लेता है बॉन्ड। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम the nucleus hold the pair of electrons between atom strongly मतलब क्या बोल रहा है जैसे मान लेते ये कार्बन है कार्बन का न्यूक्लियस यहाँ पे ये कार्बन है कार्बन न्यूक्लियस यहाँ कार्बन इतना ज्यादा छोटा है कि उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है न्यूक्लियस से जाके बाउंड बना लेता है न्यूक्लियस में चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस से किसी भी चीज को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी में पड़े होंगे न्यूक्लियस से तुम निकाल ही नहीं सकते किसी भी चीज को। तो वो क्या जब बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ तक ही जाते जाते न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है बॉन्ड बनाते बनाते कि इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा छोटा साइज में इसलिए क्या होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर तैयार होता है leading to the formation of strong covalent bond इसके कारण क्या होता है न्यूक्लियस में जाते ही वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। The carbon atom also form strong covalent bond with atom of the other element as hydrogen। अब ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन ही साथ में बना रहा है कार्बन हाइड्रोजन जो बनाएगा वो भी स्ट्रॉन्ग है कार्बन ऑक्सीजन भी बनाएगा कार्बन नाइट्रोजन के साथ में बनाएगा सल्फर के साथ भी बनाएगा बहुत सारा चीज के साथ वो बनाने वाला क्लोरीन बहुत सारा एलिमेंट के साथ बनाएगा द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन एटम अमंग देमसेल्फ एंड विथ एलिमेंट मेक कार्बन कंपाउंड बस यही बात को बोल रहा है कार्बन आपस में भी बॉन्ड बना लेता है एंड कार्बन दूसरे के साथ भी चार के साथ अलग अलग बॉन्ड बना लेता है जिसके कारण क्या हम लोग कार्बन को बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत ज्यादा उसको पढ़ते हैं। ठीक है क्या बोल रहा है नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट प्रॉपर्ली ऑफ द सेल्फ लिंकेज नोन एज हाँ ये ध्यान रखना सेल्फ लिंकेज को हम लोग कैटिनेशन भी बोलते हैं और एक और इसका नाम है सेल्फ लिंकेज हो गया एक कैटिनेशन हो गया एक सेल्फ कॉम्बिनेशन हो गया तीन नाम रहता है इसका। ठीक है क्या बोल रहा है कि कोई भी और एलिमेंट में ऐसा कार्बन के जैसा नहीं है बट एग्जेंस्ट टू द सीन इन द कार्बन कॉन लेकिन हम लोग पढ़ाए हुए अभी जस्ट बताया ऐसा कैटिनेशन लेकिन इसके बीच का इतना ज़्यादा वीक रहता है कि वो स्टेबल ही नहीं हो पाता है। वो क्या अनस्टेबल रहता है, स्टेबल ही नहीं हो पाता है। इसलिए कार्बन के बारे में हम लोग इतना तो मान लेते अगर सिलिकॉन भी करता कि सिलिकॉन भी स्टेबल हो जाता फिर तो केमिस्ट्री में और बढ़िया था। फिर एक सिलिकॉन को अलग से निकाल के रखते कि अगर सिलिकॉन ऐसा प्रॉपर्टी शो करता। अच्छी बात है कि सिलिकॉन नहीं करता। बस ये मेरा आधा केमिस्ट्री। तो देखोगे आगे जाके आधा केमिस्ट्री तो कार्बन पे ही खत्म है। ओके क्लियर हम लोग समझ गए कि कार्बन ऐसा क्यों करता है। चलो अच्छी बात है।
अकरेंस ऑफ कार्बन। अब हम लोग देख सकते हैं कार्बन हमको मिलता कैसे। हम देख ले कार्बन के बारे में, कार्बन होता क्या है, कार्बन के बारे में हम लोग इतना क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, सब हम लोग देख लिए। कार्बन ये है, कार्बन के बारे में क्यों पढ़ते हैं, बस दो प्रॉपर्टी एकदम ध्यान रखना, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा है क्योंकि ये पूछा जाता है। टेट्रावैलेंसी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, बस ये दोनों कारण हम लोग कार्बन को इतना पढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कार्बन हम लोग को मिलता कैसे, सिर्फ तो ये कार्बन, लेकिन कार्बन मिलेगा कैसे तो वो देखते हैं। दो तरह से कार्बन मिल जाएगा, एक इन फ्री स्टेट कार्बन अकर इन नेचर, कार्बन नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, डायमंड में, ग्रेफाइट में, एक और इसका बल्क मिस्टर फ्लोरीन है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। और कंबाइन स्टेट में तो बहुत के साथ मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाएगा, लाइम स्टेट में मिल जाएगा, कार्बोनेट स्टेट में तो बहुत मिल जाएगा कंबाइन स्टेट में। ठीक है, हम लोग देखते हैं फ्री स्टेट में जो मिलता है वो। सबसे पहले एक वर्ड है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स मतलब क्या होता है मेरा, कि एलोट्रोप्स का वर्ड है, जैसे हम लोग देखे अभी कार्बन मिल तो रहा है लेकिन हमको क्या तीन फॉर्म में मिला है, डायमंड, ग्रेफाइट, बल्क मिस्टर फ्लोरीन। ये तीन फॉर्म में क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, क्योंकि ये तीन फॉर्म में कार्बन तो मिल रहा है। बट जब जैसे देख पड़ेंगे ना, ये तीनों 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 अलग है। जैसे देखेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर अलग, प्रॉपर्टी अलग, से कुछ अलग। एक तुम लोगों को पता भी होगा डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट है, ग्रेफाइट दुनिया का सबसे वीक है। इसके बारे में तो उतना डिटेल ही पता नहीं है। ठीक है, ये समझ गया। तो एलोट्रोप्स क्या होता है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन बी एग्जिट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। बहुत सारा फिजिकल फॉर्म है जिसमें वो एलिमेंट प्योर फॉर्म में पाया जाता है। जैसे हम पूछे कार्बन कैसे पाया जाता है, तुरंत दिमाग में आएगा, तीन फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट और केमिस्ट्री, ये तीन फॉर्म में पाया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि वेरियस फिजिकल फॉर्म है जिसमें वो एलिमेंट पाया जाता है एकदम ओरिजिनल फॉर्म में। अगर डायमंड निकालेंगे वो पूरा पूरा कार्बन है, ग्रेफाइट निकालेंगे वो पूरा पूरा कार्बन, बल्क मिस्टर फ्लोरीन निकालेंगे वो पूरा पूरा कार्बन है। हम क्या बोलते हैं उसको एलोट्रोप्स बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट जो नेचर में तो पाया जाता है लेकिन उस फॉर्म में नहीं कि कार्बन है तो कार्बन है। जैसे हम हाइड्रोजन देख सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन देखें, नाइट्रोजन वो, बट कार्बन तीन अलग अलग तरह से पाया जाता है और तीनों प्योर कार्बन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। कि है तो वही चीज लेकिन उसको मिलने का तरीका अलग अलग है। जैसे एक आदमी से हम मिले तो वो तीन तरह से मिल रहा है, कि स्कूल गए तो स्टूडेंट बन के, घर में है तो बदमाशी कर रहे हैं, कहीं और गए तो ये कर रहे हैं, तो वो तीन अलग अलग तरह से, लेकिन है क्या, हम ही है, वो जो भी है वही है। तो बस वही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोट्रॉप्स। की है तो एक ही चीज लेकिन बिहेवियर तीन की तरह वो दिखा रहा है, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स नाम देते हैं। कार्बन का टोटल तीन एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बल्क मिस्ट्रेट फ्लोरीन। टोटल तीन एलोट्रॉप्स कार्बन का है। क्लियर, हम लोग तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला तुम्हारा बेसिक से इंट्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं डायमंड क्या है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड बहुत स्ट्रॉन्ग हीट होने पर मेल्ट करता है। ये सब हम लोग बेसिकली जानते हैं। एक चीज जरूर देखेंगे कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्डेस्ट क्यों है और इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, उसका आंसर मिल जाएगा थोड़ी देर में। दूसरा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं, ग्रेफाइट ब्लैकिश ग्रीस कलर का होता है, पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं वो। ग्रेफाइट बहुत ज्यादा वीक होता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये सब हम लोग ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, जान तो गया है कि डायमंड वुमन क्या, बच्चे जान रहे, स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से सुनना। उनको पता है डायमंड कार्बन से मिलकर बना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम के साथ लिंक करता है। एक कार्बन एटम क्या रहेगा, चार कार्बन है ना, फोर सराउंडिंग कार्बन, एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से लिंक रहेगा, मतलब ये कार्बन चार कार्बन से लिंक करेगा, फिर ये कार्बन, ये भी चार से, ये भी चार से, ऐसे करके चलते जाएगा, हम लोग फिगर में देखते हैं। लेकिन हाँ वो फिर जो लिंक रहता है ना उसमें भी वो शेप बना के लिंक रहता है, ऐसे नहीं, जैसे ये फिगर में हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ कार्बन है, मान लेते क्या है ये, देखेंगे एक कार्बन से लिंक है, दो कार्बन से लिंक है, तीन कार्बन से लिंक है, और क्या, इसका फोर कार्बन कहाँ चला गया, वो साइड में, चलो बीच वाले को मिल गया, वो साइड में था इसलिए नहीं मिल पाया, मिलना था। इसको ले देखो, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, फोर्थ कहाँ जा रहा है सबका, एक दो तीन चार, इसका फोर्थ कहाँ चले गया, ओके ओके, थ्री डी फिगर है, अब ढूंढ के हम दिखा देते हैं जिसमें मिल जाए, एक दो तीन, चलो हाँ चलो यहाँ देखो, थ्री डी फिगर है, पीछे भी तो होगा। एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, ये देखो चार से है ना बॉन्ड बनाया हुआ, यहाँ ये भी बॉन्ड बनाया है फिर से, चार से है ना बॉन्ड बनाया हुआ। हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन एटम चार से बॉन्ड बनाता है, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर है। ये कैसा बनाएगा,
टेट्राहाइड्रल, रेगुलर टेट्राहाइड्रो, क्या है टेट्राहाइड्रो, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना देता है, और वो बॉन्ड का जाइंट टाइप का, पूरा मॉन्स्टर टाइप का वो दिखेगा, ऐसा बॉन्ड वो बना के तैयार करेगा। जैसे हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, देखो 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देख सकते हैं एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा, वो क्या जाइंट की तरह बॉन्ड बनाता है। अभी हम जस्ट एक और चीज बोल रहे थे कि हम लोग जानेंगे क्या, कि कार्बन नॉन कंडक्टर क्यों है, एंड कार्बन एक नॉन कंडक्टर बोले थे, एक और क्या बोले थे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों, ध्यान देना। हम देख लिए कि एक कार्बन एटम क्या 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, अब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, कोई नहीं, तो क्या हो गया नॉन कंडक्टर। एंड यहाँ पे फिगर में देखो, ये कार्बन देख रहे हैं कि सब आपस में जुड़ा हुआ ही है, बीच में स्पेस ही नहीं दिखा, हाँ ये स्पेस मत ले लेना, ये सिर्फ 3D फिगर है। हम देख सकते हैं कार्बन बॉन्ड बना रहा है, कुछ खाली ही नहीं है बीच में, जब खाली ही नहीं होगा तब तो वो ब्रेक कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। बस ये दो कारण है, कार्बन, ये कार्बन एटम 4 से बॉन्ड बनाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन नो कंडक्टर, एंड कार्बन क्या, ये पूरा ऐसा जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें स्पेस रहता ही नहीं है, बस है, ये दो कारण से। नेक्स्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कुछ नहीं है, इजिली है। ग्रेफाइट में क्या अंतर है, बस इसका एक कार्बन एटम 3 कार्बन, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हम लोग देखते हैं। नहीं इस बार कोई अच्छा बीच वाला ही ले लेंगे, चलो देख लीजिए, एक, ओहो, एक, दो, तीन, एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 1 3, एक कार्बन एटम 3 से जुड़ा हुआ रहता है, एक इधर गया एक इधर गया एक इधर गया, 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट का सिंपल स्ट्रक्चर है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये खाली रह जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये 3 के साथ बनाएगा, ऐसे करके ये बनाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वैसे टाइप का स्ट्रक्चर, बीच में एक ये स्ट्रक्चर यहाँ से बन गया, बीच में ये खाली स्पेस रहेगा, ये खाली स्पेस रहता है, और ये होल्ड करके कैसे रखता है, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन का, ये कार्बन का, बीच में ऐसे हाथ की तरह खाली रहेगा, और ये होल्ड कैसे रहता है, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, एक बिग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन रहता है जिसको होल्ड करके रखता है। आगे जाके 11th में पढ़ोगे, बहुत सारा मिल जाएगा, वेंडर वाल्स फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, इससे बहुत सारा नाम मिल जाएगा, उसमें नहीं जाने वाले। ये बिग फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन पे ये क्या रहता है, होल्ड करके रखता है। यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, देख लो सीधी सी बात, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक सुनिए भाई, एक खाली तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही। ग्रेफाइट वीक होता है, सही बात है, वीक है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, खाली है, वो ऑलरेडी वीक फोर्स ऑफ कंडक्शन, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक है, तोड़ देंगे, जैसे पेंसिल को तोड़ देते हैं, वीक रहता है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेफाइट, समझिए क्लियर। नेक्स्ट क्या है, कुछ कुछ यूजेस है, हमको पता है डायमंड का कहाँ यूज करते हैं, ग्लास कटर में यूज करते हैं, ज्वेलरी में यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन आर्ट में भी यूज करते हैं डायमंड का, ग्रेफाइट का बैटरी में यूज करते हैं, लिखने में यूज करते हैं, ये सब नहीं पता, बल एक इंपॉर्टेंट है, ये क्या, ग्रेफाइट को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्पेस शटल में, सिंस ग्रेफाइट डज नॉट मेल्ट इज, क्या है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो मेल्ट नहीं करता है, द टाइल ऑन द नोज ऑफ द कोन ऑफ द स्पेस, स्पेस शटर का जो कोन नोज टाइप का रहता है, उसमें हम लोग ग्रेफाइट यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट इजिली मेल्ट नहीं करता है। एक लास्ट है तुम्हारा बल्क मिश्रण फ्लोरीन, बल्क मिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, ये ज्यादा हमको इसके बारे में पता ही नहीं है, बस इतना पता है, एक कार्बन एटम 60 कार्बन एटम से चैन बना के रखा हुआ है। हम क्या बताए हुए थे अभी, कार्बन में सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसा सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है कि अगर चेन बनाते जाए तो 60 लंबा चेन बन जाएगा, बट ये कैसा है, स्फेरिकल शेप का, लंबा नहीं जाता, स्फेरिकल शेप में ये जाइंट की तरह एकदम सेम टू सेम फुटबॉल की तरह देखने में लगेगा, ऐसा वो चेन बनाया हुआ है, मतलब देख रहे हैं एक कार्बन 60 से, अब सोच लेते हैं अगर इसी में हम लोग क्या दे दिए, आयोडीन ब्रोमीन दे दिए, सोच लो कितना ज्यादा बनेगा, एक में एक को दिए थे तो 5 बन के निकल रहा था, 60 को देंगे तो कितना ज्यादा बन के निकलेगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बल्क मिस्टर फ्लोरीन है, एक कार्बन एटम पूरा मतलब मिलके 60 का एक लंबा चेन बनाया हुआ है, अदरवाइज इसके बारे में ज्यादा कुछ तो इतना पता नहीं है, अभी रिसर्च हो ही रहा है। ये कुछ बल्क मिस्टर फ्लोरीन के बारे में है, कि कहाँ से पता चला नहीं पता चला, इसको एक बार क्लियरली पढ़ लेना है कि इतना इतना जो बताया वही चीजें, साइंटिस्ट का नाम होगा कुछ कि वो डिस्कवर किया, ओके, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, रिकॉल कर लेते हम लोग क्या पढ़े थे,
कार्बन के बारे में पढ़े थे सबसे पहला बेसिक इंट्रोडक्शन। आखिर में सर कार्बन होता क्यों है, सॉरी होता क्या है क्यों नहीं, होता क्या है, एलिमेंट होता है, नॉन मेटल, ये सब हम क्या पढ़े थे। कार्बन क्या होता है, एलिमेंट है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी 4 है। एंड 4 वैलेंसी वाला क्या बनाता है, शेयर करके बॉन्ड बनाता है। जो शेयर करके बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम लोग ये पढ़ लिया था, आयनिक के बारे में हल्का जाने थे, जिसका 1 2 3 रहता है और लास्ट में 5 6 7 रहता है, वो आयनिक बॉन्ड पढ़ाता है, वो हम लोग पढ़ लिए थे। फिर हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि कार्बन पाया कहाँ जाता है। कार्बन नेचर में पाया जाता है और रश में 0.2% अप्रॉक्स और 0.03%। एनसीईआरटी में डिफर हो सकता है ये सब, तो उतना ये सब क्लियर रहना है। इतना नहीं कि सर 0.4 के लिख देते हो, इतना एटमॉस्फेयर में इतना इसमें पाया जाता है वो। उसके बाद कार्बन इतना ज़्यादा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, दो प्रॉपर्टीज, एक टेट्रावैलेंट और एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। टेट्रावैलेंट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, सेल्फ लिंकेज मतलब आपस आपस में वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, बहुत लंबा चेन बनाते हैं, वो चला जाएगा, वो हम लोग पढ़ लिए थे। बात है सर कार्बन के इतना पढ़ लिए, फिर हम लोग ये पढ़े थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है, एलोट्रॉप्स हम लोग क्या पढ़े थे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि एक ही चीज है, बस वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है हमको, वो क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स की कार्बन ही है लेकिन मिलने का रूप अलग अलग है। देखिए हम लोग अभी डायमंड के बारे में पढ़े, अलग स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट के बारे में पढ़े, अलग स्ट्रक्चर, पर फ्लोरीन तो पूरा पूरा ही अलग था। क्या बोले, है एक ही चीज, वो क्या मिलता अलग अलग। जैसे हम लोग डायमंड को अगर मान लेते हैं जला दिए, या हम लोग ग्रेफाइट को जला दिए, डायमंड को जला दिया, तो उससे क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा। ऐसा कि कुछ नहीं बचेगा, CO2 बन के सब उड़ जाएगा। मतलब डायमंड, महंगा वाला डायमंड लिए जला दिए पूरा, मतलब CO2 बन के निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो प्योर कार्बन, कभी भी बोले कि कोई भी चीज प्योर कार्बन का बना हुआ है, मतलब वो उसको जब जलाएंगे तो CO2 बन के निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। हम क्या बोलेंगे, वो प्योर कार्बन। सेम ग्रेफाइट का ऐसा है, बल्क मिश्रण फ्लूइड का ऐसा है। हम लोग इतनी चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, आज की क्लास थोड़ा थियोरेटिकल है कि बस रखना है, ये दिमाग में रखना है वो। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले तो बस यही है कि हम लोग कार्बन कितना क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट। बाकी ऑब्जेक्टिव में डायमंड एलोट्रोप से तो आ ही जाना है, डायमंड ग्रेफाइट ये सबसे तो आ ही जाना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कभी सुने नहीं उसके बारे में, नया नया चीज के बारे में सुनेंगे। ओके, ये क्लास रिवाइज कर लेना है, जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।